नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, बट नॉर्टन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, नॉर्टन थ्योरम क्या चीज है। तो बाकी सब वीडियो में हमने अब तक पढ़ लिया है कि थेवेनिन थ्योरम, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सुपरपोजिशन थ्योरम्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब हम पढ़ाई कर चुके हैं। नॉर्टन थ्योरम के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नॉर्टन थ्योरम कहने को तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थेवेनिन थ्योरम भी बोल सकते हैं, कि नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम के रिलेशन बहुत मिलता जुलता है। और पहले देखते हैं कि नॉर्टन थ्योरम क्या चीज है। लेट अस सी व्हाट इज दिस नॉर्टन थ्योरम एंड हाउ वी कैन हैंडल दिस नॉर्टन थ्योरम इजीली। कोई इमेजिन करते हैं जैसे कोई भी एक रजिस्टर सर्किट हो गया, जैसे कोई भी आपका जो सर्किट है, कोई भी नेटवर्क एक ले लीजिए, कोई भी सर्किट आप ले लीजिए एंड फिर आप उसमें एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और लेट अस से ऐसा सर्किट आपका कंप्लीट, और यहाँ पर आपका सपोज वोल्टेज V1, वोल्टेज V2, ये हो गया आपका R1, R2, R3 एंड R4। अब यहाँ पर आपका जो R4 हो गया, ये सपोज समझ लीजिए कि ये है लोड, ठीक है। तो R4 हो गया आपका लोड RL, और बाकी जो नेटवर्क है जो डिस्कनेक्ट कर लीजिए इसको लोड के साथ से एंड उसको नाम दे दीजिए A एंड B। तो ये वाला जो नेटवर्क है इसको आप अभी सेपरेट देख सकते हैं कि ये वाला नेटवर्क जो है, ये वाला जो नेटवर्क है जो A B के साथ कट के अलग होता है, तो इस नेटवर्क को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इजियर नेटवर्क से, जिस नेटवर्क में सिर्फ आपका करंट सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि एक पैरेलल में होगा, और उसके बाद जहां पर हमने A B लिखा है वहां पर हम A B लिख देंगे। अब इस नेटवर्क को हमने रिप्लेस किया किससे? इस नेटवर्क को हमने रिप्लेस किया IN से और RN से। ये टर्म क्या चीज है हम लोग थोड़ी देर में पढ़ाई करेंगे। तो ये IN RN हो गया, पूरा नेटवर्क को रिप्लेस किया। कैसे रिप्लेस करना है वो हम पढ़ाई करेंगे। और जहां लोड लगा है यहां पर हम इसको लोड को लगा सकते हैं, और यहां बोलेंगे कि ये बन गया आपका सर्किट कंप्लीट। ये हो गया आपका RL और इसको हम R4 बोल देते हैं। तो ये अगर सर्किट कनेक्टेड हो गया, तो अभी आपको निकालना है क्या, यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहां से कितना करंट जा रहा है IL। तो यहां पर जो करंट जा रहा है IL और यहां जो है वो दोनों समान होगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब आप इस पूरे सर्किट को ऐसे रिप्लेस करो कि इसका इफेक्ट, इसका जो भी इफेक्ट होगा इसका वही इफेक्ट होगा, दोनों का इफेक्ट सेम होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस अगर चेंज होता है, R4 से ले R5, R6, R7 कुछ भी चेंज होता है, तो आपको बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे नेटवर्क को कन्वर्ट कर दिया एक इजियर सर्किट से, जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा था, RTH एंड VTH, यहां पर RN और IN इसमें कन्वर्ट किया गया और आपको ये सर्किट कंप्लीट है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी नेटवर्क में IN कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर IN के दिखाता हूं आपको कि IN कैसे आप कर सकते हो। तो इस नेटवर्क में मैं ऐसे मिटा देता हूं, ये लोड को निकाल देता हूं पहले। तो यहां से हम लोड को निकाल दिए, और आप अभी क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क था, तो इस नेटवर्क में हमने यहां तक था और यहां तक, राइट। ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। तो यहां पर A B हो गया। तो ये आप कैसे निकालेंगे IN का वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या करना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इसके लिए आप क्या करना है, A और B को शॉर्ट कर देना है, और यहां से जो करंट जा रहा है, A से B को जो करंट जा रहा है, क्योंकि अगर ये IN है ना, तो A से B को जो करंट जा रहा है वही ऊपर की दिशा में, ऊपर डायरेक्शन में IN में होगा। मतलब IN ऐसा डायरेक्शन ये डिपेंड करता है, जैसे A से B, तो यहां से A से B जाने के लिए IN का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो IN हो गया, ये वाला हो गया IN। तो यहां से इस सर्किट को क्या करना, आप इस सर्किट को अभी सॉल्व करना बिना लोड के, और इस लोड को क्या किए, शॉर्ट कर दिए। तो यहां से जो करंट जा रहा है
उसको बोलेंगे IN। तो इस सर्किट में कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे नोड एनालिसिस हो गया, मेश एनालिसिस हो गया, और IN का वैल्यू निकल गया। ठीक है, IN का वैल्यू निकलने के बाद तो आप क्या करेंगे, इस सर्किट से शॉर्ट सर्किट निकाल देंगे आप। फिर आप यहां से मेजर करेंगे क्या, RN, जैसे हम RTH निकाले थे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो उसका फॉर्मूला ये है कि आप कहीं पर भी वोल्टेज सोर्स दिखे तो उसको आप शॉर्ट कर दीजिए पहले। तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, यहाँ पे करंट सोर्स नहीं है, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स सारे हम शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों के साथ ये भी हो गया पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। तो इस तरह आपको R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकला वो हो गया आपका RN, और जिस तरह आपका शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो करंट फ्लो किया A से B की तरफ वो हो गया IN। तो इस तरह आपको IN का वैल्यू और RN का वैल्यू मिल गया। तो ये एक केस है जहां पर आप जब अगर क्वेश्चन में आपके पास यहां पर वोल्टेज सोर्स हो, वो भी सपोज यहां पर आपके वोल्टेज सोर्स है, तो यहां पर हमने क्या देखी, ये वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। वोल्टेज सोर्सेस क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो डीसी को, और ये बैटरी सिंबल में भी। तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अगर यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्सेस होता तो जिस तरह आपने थेवेनिन थ्योरम में सॉल्व किया है उसी तरह करना है। जैसे थेवेनिन अगर डिपेंडेंट सोर्सेस है तो भी आप इसको अगर कहीं पर डिपेंडेंट सोर्सेस होता, लेट अस से यहाँ पर आपका डिपेंडेंट सोर्सेस होता, कुछ ऐसा होता डिपेंडेंट सोर्स एंड प्लस माइनस लाइक दिस, और कुछ होता x टाइम्स ऑफ V1, और x कहीं पर होता V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस थिंग, या फिर x टाइम ऑफ I1 लेते हैं, x टाइम्स ऑफ ऐसे लिखते हैं 3 into I1, एंड यहाँ पर डायरेक्शन करंट सोर्स की तरह डायरेक्शन दे देते हैं, और यहाँ बोलते हैं I1 इज अ करंट थ्रू दिस। तो भी इस सर्किट में वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम थेवेनिन में थ्योरम में यूज किए थे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अगर IN निकालना है तो कैसे करना है, इन दोनों को शॉर्ट करना है, जैसे हम लोग थेवेनिन में किए थे। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे A और B के बीच में, VAB निकालते थे। तो यहाँ पर हम A से B के तरफ जो करंट जाएगा, अब ये सर्किट कंप्लीट है, तो कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट सोर्स हो, हमको तो सिर्फ IN का वैल्यू निकालना है ना, A से B की तरफ। IN का वैल्यू निकल गया, तो ये आपका IN का वैल्यू ऐसे निकला। और दूसरा चीज है, जब RTH निकालना है या फिर RN निकालना है, दोनों एक ही तरह से निकाला जाता है। तो RTH और RN निकालने के लिए क्या होता है ना, यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स है तो आप इंडिपेंडेंट सोर्स को तो निकाल सकते हो, डिपेंडेंट सोर्स को क्या करोगे, तो आप इंडिपेंडेंट सोर्स को निकाल सकते हो, और फिर आप डिपेंडेंट जो सोर्सेस है उसको वैसे ही रखना है, उसको निकालना नहीं है। और क्या करना है, खुद से एक वोल्टेज देना है। खुद से एक वोल्टेज मतलब V0 दिया, तो यहां पर करंट फ्लो किया, क्या I0 फ्लो किया, तो V0 जो वोल्टेज दिया I0 फ्लो किया, अगर हम V0 by I0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका RTH। तो इस तरह से आप RTH इसी को बोलते हैं RN। तो RTH और RN आप निकाल सकते हो। RTH होता है थेवेनिन के टाइम पर और RN होता है नॉर्टन के टाइम पर। तो N स्टैंड्स फॉर नॉर्टन, तो उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट निकाल सकते हो IN और RN के बीच में। हम एक प्रॉब्लम देखेंगे उसके बाद। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई थेवेनिन वोल्टेज देता है VTH और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लिखा RTH और यहां पर लोड लगा दिया RL, ठीक है, तो ये आपका हो गया जो थेवेनिन में आप कन्वर्ट किए नेटवर्क को। यहां पर आप नॉर्टन में क्या कर रहे हो, उसी नेटवर्क को आप IN और तो यहां पर आप इसको कन्वर्ट किए RN, तो यहां पर IN और RN, और फिर यहां पर आपने लोड लगा दिया वो है RL। अभी ये नेटवर्क हो गया, यहां पर नॉर्टन थ्योरम में इसको कन्वर्ट किया, यहां पर भी आपने नेम दिया AB और यहां पर भी आपने नेम दिया AB। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे कि VTH by RTH, अगर कहीं पर एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो IN और RN, मतलब करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
तो ये एक तरह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस और वोल्टेज मालूम है तो IN और RN भी निकल सकता है, तो थ्रू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कोई प्रॉब्लम में आपको IN निकालने के लिए बोला गया, नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करो बोला गया, तो आप जो शॉर्ट सर्किट करना। पर अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो आप थेवेनिन भी यूज कर सकते हो, थेवेनिन से नॉर्टन में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। बट क्वेश्चन में अगर बोलता है कि नॉर्टन थ्योरम से ही सॉल्व करो, तो आपको नॉर्टन थ्योरम के सारे प्रिंसिपल यूज करने पड़ेंगे। तो हम डेफिनेशन देख देते हैं। नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड विद इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान रहे इक्विवेलेंट सर्किट है, consisting of a current source IN in parallel with a resistor RN. This is the theorem that states. तो IN क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल नंबर 1। और RN क्या चीज है? RN है इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल, जो हम A और B बोले ना, तो एट द टर्मिनल व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न्ड ऑफ। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को टर्न ऑफ करने के बाद जो वैल्यू होगा वो RN हो गया। तो ये हो गया आपका IN को हम ISC भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट ना 1 और 2 को, तो शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो IN को ऑल्सो भी हम बोल सकते हैं कि इट इज VTH by RTH। द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ट्रीटेड इन द सेम वे एज इन थेवेनिन थ्योरम। तो जिस तरह हम थेवेनिन थ्योरम में डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स को ट्रीट करते थे, नॉर्टन थ्योरम में भी हम वही करेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये प्रॉब्लम जो पिछले वाले वीडियो है उसमें भी रिलेटेड है। जैसे हम इस प्रॉब्लम को नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करें तो हमें यहाँ उस प्रॉब्लम में था कि इसके अक्रॉस वोल्टेज लो, तो हमें बोलते हैं कि ठीक है करंट लेने के बाद ही वोल्टेज मिलेगा। तो ये हो गया आपका लोड, कितना 2 ओम हो गया लोड। तो इस 2 ओम को हम लोड समझे और इस 2 ओम को निकाल दें यहाँ से। सो RL का वैल्यू है 2 ओम्स। तो हम इस सर्किट में 2 ओम निकालने के बाद ये हो गया टर्मिनल A एंड B, बाकी सब वैसे के वैसे लिख दिए, 12, 4, 6 एम्पियर, बाकी सब वैसा लिया। अब हम एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला काम है RTH मतलब A और B के बीच में RTH कितना है। तो आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट करोगे और इसको ओपन कर दोगे। तो कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर इसको हम लोग ओपन कर दिए, A और B इस तरफ करंट सोर्स था, इसको ओपन कर दिए, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दिए। तो RTH तो बहुत ही आसानी से निकल गया, RTH इज इक्वल टू 4 ओम्स। और यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट अभी डिटरमाइन क्या करें, IN निकालना है। तो IN हमको मतलब है कि A एंड B, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे ना, करंट सोर्स को दिखाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की मतलब यहाँ पर A हो गया, यहाँ B, इस तरह करंट का डायरेक्शन, सो दैट ये जो करंट है वो A से होकर B की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप A एंड B, तो A से होकर B की तरफ, मतलब ये करंट हमको पूछा है नीचे की तरफ, A से B की तरफ, यानी A से B की तरफ ही पूछा है। तो हमको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा IN के लिए। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे और फिर निकालेंगे कि यहां से करंट कितना फ्लो करता है। तो यहाँ देखो, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर दिए और अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे। IN को शॉर्ट करिए, दोनों शॉर्टेड वायर है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर आप मेश एनालिसिस यूज कर दीजिए। ये हो गया I1 और ये हो गया I2। तो इस सर्किट में तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि I2 इज इक्वल टू -6। I2 क्लॉकवाइज है और 6 एम्पियर ऊपर की तरफ है, तो I2 इज -6। I1 कैसा है, I1 को आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन कर दिया गया। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख लीजिए कि यहाँ पर I1 का वैल्यू हम लोग KVL अप्लाई किए यहाँ पर, तो -12 + 4I1 इज इक्वल टू 0। सो I1 हो गया 3, I2 हो गया -6, और IN कहा है नीचे की तरफ, तो IN इज इक्वल टू I1 - I2। तो 3 - of -6 दैट इज 9 एम्पियर। तो यहाँ पर IN का वैल्यू कितना है, 9 एम्पियर। तो हम उसको सजा के लिख देते हैं, जैसे हम IN का वैल्यू लिखे थे। सो IN का वैल्यू हम जैसे नॉर्टन थ्योरम में होता है, ऊपर की तरफ दिखा दिए डायरेक्शन, जैसे इस तरह दिखाया कि तो A से B की तरफ करंट फ्लो करो। तो 9 एम्पियर ऊपर की तरफ हो गया, तो 4 ओम उसके पैरेलल में हो गया। अभी आपका जो करंट है वो A से जाकर B की तरफ जाएगा, और लोड रेजिस्टेंस जहां पर 2 ओम था, तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस था 2 ओम। तो इस 2 ओम को हमने यहाँ लिख दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब पूछा है कि लोड करंट कितना है, लोड करंट
इज इक्वल टू अपोजिट, जो आर एन, यहाँ पर आर एन और आई एन का वैल्यू यहाँ पर जब पुट करने के बाद लोड करंट क्या होगा, करंट डिवीजन रूल हो जाएगा। तो अपोजिट रेजिस्टेंस है 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस 6 इनटू टोटल करंट है 9 एम्पियर। सो हम इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला आपको 6 एम्पियर आंसर। तो हमने नॉर्टन थ्योरम से इसको सॉल्व किया और फाइंड आउट किया कि आंसर इज 6 एम्पियर। और अगर हम इसको हम लोग प्रीवियस वीडियोस देखें, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व किया गया था, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया और फिर I1 का वैल्यू निकला 4 एम्पियर, फिर हमने इसको ओपन कर दिया, फिर दूसरा करंट निकला कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, और फिर हमने इसको दोनों को रख के सॉल्व किया और चेक किया कि उन दोनों में भी सुपरपोजिशन थ्योरम में I का वैल्यू कितना 6 एम्पियर आ रहा है। जैसे यहाँ पर इसको सोर्स डिस्कनेक्ट करने के 2 और उसके बाद वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करने से 4, तो 4 + 2 कितना हुआ 6। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करने के बाद 6 आया था और यहाँ पर नॉर्टन थ्योरम यूज करने के बाद भी 6 एम्पियर हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑन नॉर्टन थ्योरम। तो इसके रिलेटेड हम अगर टाइम और एक वीडियोस देंगे जहां पर कुछ और प्रॉब्लम्स भी होंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा नॉर्टन थ्योरम से किस तरह आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।